ये उल्टी सीधी गंदी ऐसी हरकतें करने पे जिस्मानी तल्लुकात ऐसे करने थे आपस में। मानी ताल्लुकात को कायम हुए कितना अरसा हो गया था? ये उनको छोड़ने आता और जाता था लम्स यूनिवर्सिटी में। जो मकतूला शाजी है उसका जो कत्ल किया है वो किस चीज़ से किया है? जी एक बेटा उसका मेरी एज का है तो दो छोटे हैं। तो तुम्हें शर्म नहीं है? उसके बच्चे तुम्हारी उम्र के हैं। हुआ ये था मैम कि 7 जून को हमें कॉल मसूल हुई कि एक डेड बॉडी मिली है हमें अस्करी 11 की बैक साइड पे, टोटली अननोन थी। तो पहले मैंने गला दबाया काफ़ी देर, उसके साथ जाना था तो घर पे गया हूँ, घर पे बुलाया, मुझे नहीं पता इसने इस काम के लिए बुलाना था, घर बुला के थे इसने मेरे साथ। डेड बॉडी ऑब्वियसली खून आलूद थी, उसकी शारक से जो है वो खून रिसी से वो कत्ल हो चुकी थी। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अक्सारू जी। तो नाजरीन, इस टाइम हम हियर पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। नाजरीन, मकतूला शाजिया जो लम्स यूनिवर्सिटी में सफाई का काम करती थी, मुलजिम नोमान के साथ उसके ताल्लुकात कायम थे। मुलजिम नोमान 2 माह कबल उसकी शादी हुई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम नोमान ने अपने ताल्लुकात के डर की वजह से शाजिया को कैंची से हलाक कर दिया। मज़ीद हम जानेंगे इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज ताहिर साहब से। आइए, क्या नाम है तुम्हारा? नुमान। क्या करते हो? जी दूध दही की शॉप है। दूध दही की शॉप है। मकतूला शाजिया के साथ तुम्हारे कब से ताल्लुकात कायम थे? जी वहाँ से गुजर रही थी तो अचानक मेरी दुकान पे आई, दूध दही ले आया उसने, दूध दही लेके चले गई। कुछ दिन बाद फिर आई है, इसने मेरे से नंबर लिया है, कहती है कि मैंने आपका दूध लिया बहुत अच्छा था, तो आप ऐसा करें, आप अपना नंबर दे दें, मैं फ़्लैटों में काम करती हूँ, आपके ऐसे ऐसे घरों में नंबर दूंगी, आप वहाँ भी दूध सप्लाई कर लें। मैंने कहा ठीक है। ऐसे इसने मेरा नंबर लिया, नंबर लेके इसने कहा घर पे आओ, आपको वो घर दिखाने है जहाँ जाना है। तो घर पे बुला लिया, घर बुला के ऐसे इसने मेरे साथ वहाँ से, मैं कहा जल्दी करो मेरे पास टाइम नहीं है, कहती जाते हैं 1 मिनट रुक जाओ। मैंने कहा नहीं जल्दी करो, मेरी शॉप पे कोई नहीं है, अकेला हूँ, मेरा नुकसान हो रहा है, शॉप बंद है। तो कहती बैठ जाओ बैठ जाओ। यहाँ से इसने मुझे बिठा लिया, यहाँ से फिर इसने मेरे साथ उल्टी सीधी बातें करनी पड़ी। दूध दही लेने आती थी? जी दूध नहीं लेने आते। पहली मुलाकात में नंबर एक्सचेंज हुआ है? जी। अच्छा, आपने नंबर दे दिया, जी फिर आगे? जी मैंने नंबर दे दिया। मैंने कहा चलें, कहती है कि घर लगवा दूंगी, दूध लगवा दूंगी, आगे घरों में और सप्लाई हो जाएगी। तो फिर यहाँ से नंबर लेगी तो मुझे नहीं था पता कि ये काम के लिए लेके जा रही है। मैं तो यही कहा था चलो मेरा काम बढ़ जाए, कारोबार और बढ़ जाएगा, घर लग जाएंगे दूध दही। तो मुझे इसने ऐसे भी एक दिन कॉल किए, घर पे बुलाया है, तो कहती है आ जाओ, आपको वो घर दिखा दूंगी जिन जिन घरों में दूध सप्लाई करना है। मैं वहाँ काम करती हूँ तो आपको वो घर दिखा दूंगी जिन जिनों के घर में दूध देना है। मैंने कहा ठीक है। मैं उसके साथ चले गया, साथ जाना था तो घर पे गया हूँ, घर पे बुलाया, मुझे नहीं पता इसने इस काम के लिए बुलाना था। घर बुला के थे इसने मेरे साथ ये उल्टी सीधी गंदी ऐसी हरकतें करने पे, जिस्मानी तल्लुकात ऐसे करने थे आपस में। जिस्मानी ताल्लुकात को कायम हुए कितना अरसा हो गया था? जी तकरीबन 1 माह हो गया था। 1 माह हो गया था, तब आपने कोई एक्शन नहीं लिया? जी एक दफ़ा इसने वो भी ज़बरदस्ती ऐसे ही मेरे साथ किया है, तो फिर मुझे पता लग गया था। तो साथ में जो घर वाले हमसाए थे वो भी मेरी शॉप से दूध लेके जाते थे, उनको भी पता लग गया था। तो इसलिए फिर मैंने उसके बाद इसने बुलाया, उसके बाद मैंने गया। कब तक बुलाती रही और कब तक तुम जाते रहे हो? कितना अरसा हो गया? जी कब तक तकरीबन 1 माह बुलाती गई है। उसके बाद फिर मेरी शादी मंगनी हो गई है। मंगनी के बाद फिर फ़ोन पे पहले रब्ता करता था, फिर मैंने इसे कहा कि अब मेरी मंगनी हो गई, अब रब्ता नहीं मैं कर सकता क्योंकि मेरे ससुराल वालों को पता चल जाएगा ऐसे आप उसके साथ फ़ोन पे मसरूफ़ियत रहते हो। अगर तुमने शादी किसी और के साथ करनी थी तो फिर उसके साथ ताल्लुकात क्यों कायम रखे अपने? जी मैं तो उसको बहुत मना करता रहा हूँ कि मेरी ही शादी होने वाली, प्लीज़ मैं आपके साथ ताल्लुकात नहीं रखना चाहता, प्लीज़ आप अपनी उम्र देखें, मेरी उम्र देखें, मैं आपके साथ ताल्लुकात नहीं रखना या चाहता। तुम फर्स्ट टाइम गए हो तब तुमने उसे उम्र का याद नहीं दिलवाया? जी मैंने उसको बोला 1-2 दफ़ा, फिर भी वो कहती कि नहीं कुछ नहीं होता, फिर क्या हुआ, कुछ नहीं होता, फिर क्या हुआ। तुम किस तरह बहक जाते थे? जी किस तरह बहक जाते थे तुम? जी वो बस ज़बरदस्ती वो बिठा लेती थी वहाँ पे, आज जो कुछ नहीं होता, बैठो बैठो, कुछ नहीं होता, ज़बरदस्ती भी काम मेरे साथ करती थी। मुझे ये बताओ, जो मकतूला शाजी है उसका जो कत्ल किया है वो किस चीज़ से किया है? जी वो ऐसे ही इसने मुझे कॉल की है, मैं अपनी शॉप पे रात को बैठा था, तो ऐसे ही पहले भी जब कॉल की थी इसने 1-2 दफ़ा, घर में बीबी को पता लग गया है
तो घर में बहुत मामलात ख़राब हो गए हैं। बीवी को पता लग गया, अभी ये औरत इसको फ़ोन करती है, तो मैंने काफ़ी इसके आगे हाथ जोड़े हैं। अभी मेरे घर में बहुत मामलात ख़राब हो गए हैं, आप प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दें, मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मैं आपसे नहीं मिल सकता, मैं आपको नहीं मिलूँगा, आइंदा फ़ोन नहीं करना। मेरे घर में बहुत मामलात ख़राब हो चुके हैं। अगर तुम इससे इतना ही अवॉइड करते थे, तुमने पहले इज्तनाब क्यों नहीं किया? जी मैंने बहुत कोशिश की है, मेरी उधर दुकानदारी थी, मैंने बहुत इसको मना किया, लेकिन ये नहीं हटी। किस चीज़ से कत्ल किया है? जी वहाँ फिर इसको अपनी बैग पे उठा के लेके गए इसने। कहाँ से उठाया? जी लम्स यूनिवर्सिटी से, उधर इसने मुझे कॉल की है। फिर घर से भी बहुत मामला झगड़ा हुआ था, घर पे भी इसको भी बहुत समझाता। उसकी कॉल पर तुम फ़ौरन से चले लेने के लिए? नहीं, मैंने पहले बैठ के एक दिन पहले प्लान बनाया था, फिर भी सारा दिन मैं प्लान बनाता रहा था, क्या करूं, अब घर में भी मामलात ख़राब हैं, ये मेरा पीछा भी नहीं छोड़ दिया। कॉल एक दिन कब की है उसने? जी कॉल एक दिन पहले की थी आपको? जी। अच्छा। तो फिर उसने रात को फिर मुझे कॉल की थी, फिर आज आप मुझे लेने आओ ऐसे ऐसे। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, मैं अपनी शॉप चला रहा हूँ, मैं कैसे आऊँ। तो घर में भी बहुत सुबह के उस दिन के मामलात ख़राब है, घर में भी पता था। मैंने कहा मेरे घर के मामलात ख़राब है, मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं नहीं आपको लेने आ सकता। तुम्हारे घर वालों को पता था तुम्हारे मामलात का, ये ताल्लुकात का, तुम्हारे बाहर औरत के साथ ताल्लुकात हैं? जी ये मेरी बीवी को पता लगा था बाद में, शादी। पहले माँ बाप को नहीं पता था? नहीं तुमने भी नहीं बताया? नहीं, मैंने भी नहीं बताया। कत्ल किस चीज़ से की है? जी ऐसे ही उसको वहाँ से लेने गया, तो मैंने जो मामलात घर में हो रहे थे ऐसे ही मजबूर होके लेके गया था। फिर इसको गाड़ी पे बैठाया मैंने, गाड़ी पे बैठा के फिर रास्ते में लेके गया। रास्ते में बहसबाजी हुई है, फिर आप मुझे छोड़ती क्यों? बहसो मुबासा किस बात पर हुआ था? जी मैं ये इस वजह से हुआ कि आप मुझे छोड़ती क्यों नहीं, मेरे घर में बहुत मामलात ख़राब है, प्लीज़ मैं आपके हाथ पैरों को हाथ लगाता हूँ, मेरा पीछा छोड़ दें प्लीज़। जब तुमने उससे जान छुड़वानी थी तो तुमने स्टार्टिंग में ही उसे क्यों रिस्पॉन्ड किया? जी मैं बहुत कोशिश करता रहा हूँ, लेकिन उसने मेरी शॉप पे आ जाती थी, मुझे मजबूर कर देती थी आके। फिर मैं आपकी दुकान मालिक को बताऊँगी, आपके महल्लेदारों को बताऊँगी, आपके घर बेगम को बताऊँगी, ऐसे ऐसे इस वजह से। कत्ल किस चीज़ से की है? जी मैं दुकान से प्लानिंग बना के गया था, गुस्से के साथ गया था। तो फिर दुकान से एक कैंची पड़ी हुई थी उधर, वो लेके गया। अच्छा, दुकान में कैंची पड़ी हुई थी? जी फिर? दुकान पे कैंची रखी हुई थी, वो बर्तनों को टाकी वगैरह काटते, वो इसलिए रखी हुई थी। वो मुझे वो ही नजर आई। मैंने कहा अगर कोई और की चीज़ मांगूंगा, लोग पूछेंगे क्या करनी है, आधी रात का टाइम आपने क्या करनी है, मेरे पास वही मुझे नज़र आई वहाँ पे, मैं वो ही ले गया हूँ। तो फिर उसको लेके आया और रास्ते यहाँ से मैं प्लानिंग बना के गया था। मैंने कहा रोज़ाना का ये ऐसा काम है। फिर रास्ते में उसको जब लेके आ रहा हूँ, वहाँ पे बहसबाजी काफ़ी ज़्यादा हुई है उसके साथ, मेरी हाथ पाँव भी हुई है, मैं आपको नहीं ले आ सकता। वो कहती इतना खर्चा दो, इतने पैसे दो। मैंने कहा मैं नहीं दे सकता, मेरे घर में आगे क्या मामला थे, हालात हैं। तो इसलिए वजह से उसने कहा क्यों नहीं आप मुझे खर्चा दें, चल और कुछ नहीं दे सकते, चल महीने का खर्चा देते। मैंने कहा मैं नहीं दे सकता। कैंची का जो वार था वो कहाँ पर किया ये बताओ? जी वो साथ गाँव के साथ एक आगे खाली इलाका आता है, खाली प्लाट थे। कौन सा गांव, कौन सा था? रोड़ा लगो। अच्छा, कैंची लगाई कहाँ पर उसे? जी गले पे। गले पे कितने वार किया आपने, कितनी दफ़ा उसे अजियत दी? जी पहले तो मैंने कैंची का वार बाद में किया है। तो पहले मैंने गला दबाया काफ़ी देर उसका हाथों से? हाथों से, फिर मैंने बाद में उसके कैंची का वार किया है। कितनी बार? जी 4-5 दफ़ा किया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद कुछ नहीं, मैं उसको फेंक के वहाँ से भाग गया। कहाँ फेंका उसे? जी वहाँ जहाँ कत्ल किया वहाँ पे। उसके बाद तुम कहाँ गए हो? जी मैं बाहर गया हूँ, बाहर से फिर घर गया हूँ। घर के सारे सो गए थे, घर पे कोई भी नहीं, सारे सो गए थे, मैं अकेला ही था। फिर मैंने वहाँ से अपने कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, कपड़े वगैरह चेंज करके शॉपर के अंदर डाले हैं। सुबह फिर जब दूध का टाइम होता फर्स्ट टाइम, तब फिर आया हूँ गाड़ी के ऊपर, फिर यहाँ से और से दूध लेने आता हूँ। यहाँ फिर नाला बड़ नाला, ये जो रोही नाला, इसके अंदर मैंने फेंक दिए थे। यहाँ से फिर दूध लेके फिर मैंने अपनी शॉप पे चले गया। शाजिया मकतूला जो है, उसका जो कत्ल किया है, उसके कितने अरसे के बाद आपकी जो अगली जगह पे जो शादी हुई है, जहाँ पे आपकी बातचीत हुई है, कितना अरसा हुआ है? जी एक अभी तो शादी को 3 माह ही हुए थे मेरे। ये कत्ल करने से पहले की बात है कि बाद की? कत्ल करने से पहले शादी हुई है। अच्छा, तो ससुराल वालों को पता है? जी ससुराल वालों को पता है। उनका क्या रद्द अमल है? कुछ नहीं, वो अपनी बेटी को लेके। बेटी को ले गए हैं जी तुम्हारी हरकतों की वजह से? जी तुम्हारे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? जी कुछ नहीं, पेरेंट्स ने यही कहा कि आपने हमको क्यों नहीं बताया, हमसे मशवरा कर लेते, हमको क्यों नहीं बताया, हमें बताते हम करते। अच्छा, तुम्हें वो औरत पसंद थी? जी नहीं, बहुत ज़्यादा उम्र की थी। तुमने पहले नहीं सोचा वो बहुत बड़ी उम्र की है, तुम उसके साथ ताल्लुकात कायम ना रखो?
ये सोच पहले क्यों नहीं आई, बाद में क्यों आई? जी पहले भी उसको कहता रहा हूँ मैं, पहले भी बहुत समझाया है। शर्मिंदा हो अपनी गलती पर? जी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। उसके बच्चे हैं? जी है। कितने बच्चे हैं? जी एक बेटा उसका मेरी एज का है, तो 2 छोटे हैं। और तुम्हें शर्म नहीं आई? उसके बच्चे तुम्हारी उम्र के हैं और तुमने फिर भी ताल्लुकात अपने कायम रखे हैं। जी मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन उसने कोशिश पहले क्यों नहीं की? जी पहले भी बहुत कोशिश करता रहा हूँ। नाज़रीन, इस टाइम हम इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज ताहिर साहब के पास मौजूद हैं। तफसीलन इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। सर आप मुझे ये बताएं, जो कातिल नुमान है इसने इतनी बेदर्दी से हलाक किया कैंची से, क्या ऐसी वजह क्या बनी? पहले ताल्लुकात को बरकरार रखा, फिर क्या ऐसा डर आया इस बंदे के दिल में कि इसने उसी औरत को कत्ल कर दिया? एक्चुअली मैम, ये जो बंदा है नुमान, इसके उस औरत के साथ पिछले 8 माह से ताल्लुकात थे। ये वहाँ पे उनके मोहल्ले में दूध दही की दुकान करता है। उसी दौरान उनके आपस में ताल्लुकात उस्तवार हुए, नंबर एक्सचेंज हुए। बाद में वो रिलेशन जो है वो इलिसिट रिलेशन में तब्दील हो गया। मीनवाइल 3 माह पहले इसकी शादी हो गई। जब शादी होती है तो फिर इनके वो वाले रिलेशन आहिस्ता आहिस्ता नहीं रहते जो पहले थे। कभी वो मरासम में थोड़ी दरारें आईं, तो इसने सोचा कि अब मेरी जान छूट जाए इस लेडी से। तो वो जो चूँकि वो जान नहीं छूटी, तो इसने फिर ये सोचा कि अब मैं इसको कत्ल कर दूँ। किस तरह आपने कितने अरसे के बाद इस मुलजिम की गिरफ्तारी की? हुआ ये था मैम कि 7 जून को हमें कॉल मसूल हुई कि एक डेड बॉडी मिली है हमें अस्करी 11 की बैक साइड पे, टोटली अननोन थी। हमने जो है वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसकी आइडेंटिटी क्लियर की। और जब आइडेंटिटी क्लियर की तो फिर हम पहुँचे उनके घर वालों तक, उन्होंने FIR कराई। फिर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमें पता चला कि ये इस नुमान के साथ उनके ताल्लुकात थे। ये उनको छोड़ने आता और जाता था लम्स यूनिवर्सिटी में, मतलब विद इन अ वीक ये 3-4 दफ़ा उनको लेने भी जाता था, पिक एंड ड्रॉप देता था अपनी उसी बाइक पे जिस पे ये दूध दही लेने जाता था। तो उस दिन भी इसने, ये 4-5 दिन पहले जब ये सोच लिया कि मैंने इसको कत्ल कर देना है, तो उस दिन भी इसने लम्स यूनिवर्सिटी से पिक किया उसे। और पिक करने के बाद ये आ गया अस्करी 11 की बैक साइड पे। वहाँ पे खाली प्लॉट था, रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। तो इसने फिर उधर पहले उसे गला दबाने की कोशिश की है। जब वो गला दबाने से नहीं मरी तो फिर इसने कैंची के वार करके उसको कत्ल कर दिया। सर मुझे आप बताइएगा, जो डेड बॉडी आपने पाई है वो किस हालत में थी? डेड बॉडी ओबियसली खून आलूद थी। उसकी शारक से जो है वो खून रिसी से वो कत्ल हो चुकी थी, तो खून जम चुका था। रात को इसने कत्ल किया है। हमें सुबह तकरीबन 8:32 पे कॉल रिसीव हुई है, तो वो इसी हालत में उधर पड़ी थी झाड़ियों के पास। वेरी नेक्स्ट डे आपने गिरफ्तारी कर? नहीं, हमने फिर उसको, हमने जब, अभी तो वो टोटल अननोन थी ना, बाद में जब हमने इसको ढूंढना शुरू किया तो ये भाग गया अपने घर से। तो उसके बाद हमें ये जाके मिला है तकरीबन 20 दिन बाद, जब हमने इसको गिरफ़्तार किया है, तो फिर ये मानना है कि मैंने ये सारा कुछ किया था। आपको किसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? नहीं, ये हमें जब एक दफ़ा क्लियर हो गया कि ये बंदा था, तो फिर हमें ऐसा ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ा, फिर हम पहुँच गए इसके। थैंक यू सो वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।